Greetings to everyone. Welcome in science class. In the last video, we started our chapter crop production and management. Today, we are doing the next part, that is agricultural practices of this chapter. We used to know about the names of the various agricultural practices in the last video: preparation of soil, sowing, adding manure, irrigation, protecting from weeds, harvesting, and storage. Now we are starting with our first agricultural practice, that is preparation of soil. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली preparation of soil. उससे पहले I want to say that if you like the video, please like, share and subscribe the channel for getting notification and also for increasing our motivation, because your like and your subscription can increase our motivation. So let's start doing the chapter. So preparation of soil, soil को prepare करना. सबसे पहला है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप को ग्रो कराने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स इन द एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉइल को पलटते हैं, टर्निंग करते हैं उसकी, और उसको लूज़ कर देते हैं अंदर से. लूज़ क्यों करते हैं? जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो लूज़ होने के रिजल्ट में क्या हुआ, उनके बीच में एयर पेनिट्रेट कर जाएगी. दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इसका बेनिफिट क्या होगा? इट अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इसकी वजह से रूट्स जो हैं ज़मीन के अंदर बहुत गहरी जाती हैं. एंड द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली. ठीक है, इसकी वजह से रूट्स ज़्यादा गहरी जाएंगी मिट्टी के अंदर और साथ में सांस भी आसानी से ले सकती हैं व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो डीपली सॉइल के अंदर जाती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करने के क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला, इट अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ये सॉइल के अंदर रूट्स को ज़्यादा दूर गहराई में जाने देगी. दूसरा, द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली. इसकी वजह से जो लूज सॉइल है वो आसानी से सांस ले सकती है इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जब वो सॉइल के बहुत गहराई में भी चली जाएगी तब भी वो इसका बेनिफिट, इसमें से ज़्यादा एयर ब्रीथ कर सकती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली. कि जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो ब्रीथ करना हमारे लिए कैसे ईजिली करती है प्लांट के लिए, रूट्स के लिए क्यों करती है? क्योंकि लूजनिंग से क्या होगा? लूजनिंग मीन्स दैट इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ एयर विद इन द सॉइल स्पेसिस. सॉइल के स्पेस के अंदर एयर पेनिट्रेट कर जाती है. ठीक है, लूजनिंग हेल्प इन एरेशन ऑफ द सॉइल स्पेसिस. सॉइल के स्पेसिस में हवा चली जाएगी, उसकी वजह से सॉइल्स जो आपके रूट्स हैं प्लांट्स की वो आसानी से ब्रीथ कर सकती हैं. ठीक है, और इसका एक बेनिफिट और भी हमें मिलेगा, द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो लूज हुई सॉइल होती है वो हेल्प करती है अर्थवर्म की ग्रोथ में, कि जो मिट्टी में रहने वाले अर्थवर्म हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ में वो हेल्प करती है. नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनिजम्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. ये क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो एनिमल्स हैं ये फ्रेंड्स हैं सॉइल के, जो सॉइल के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फार्मर के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. एज दे टर्न लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या इसके अंदर अर्थवर्म हैं वो ह्यूमस को ऐड करता है. ह्यूमस क्या चीज़ होती है? ह्यूमस मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स के गलने सड़ने से जो मटेरियल बनता है जिससे सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जा सकता है. तो ये कौन ऐड करता है? दिस इज़ एडेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द अर्थवर्म्स. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन. सॉइल को टर्न करने की, लूज़ करने की ज़रूरत क्यों होती है वो हमने किया. क्यों लर्न किया हमने? सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल कंटेन मिनरल्स. सॉइल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
वाटर प्रेजेंट होता है, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होता है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनकी डीकम्पोजिशन भी हो जाती है बाय सॉइल के अंदर। ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड पड़े हुए हैं सॉइल के अंदर उनको डीकम्पोज कर देते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया हैं, फंगस है, या फिर वर्म्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, सॉइल के अंदर पड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज कर देते हैं और यूजफुल सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस मिक्स हो जाते हैं इनटू द सॉइल एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, और प्लांट इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। सॉइल का क्या फ़ायदा होता है? पहला कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं दे गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला बेनिफिट। ठीक है, दूसरा वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल एंड अगेन टेकन अप बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स उसको आसानी से वापस ले सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। लूजनिंग और टर्निंग से फ़ायदा क्या होगा? जो सॉइल के अंदर हम हल चलाते हैं, खेत में हम हल चलाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? इससे सॉइल टर्न हो जाती है, पलट जाती है और लूज़ हो जाती है, उसमें एयर स्पेसेस बन जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। ये सॉइल के न्यूट्रिएंट रिच जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर्स तक की जो लेयर होती है वही फर्टाइल होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके नीचे तो सारी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो थोड़ा नीचे की तरफ है उसको ऊपर ले आएगी, टॉप पे ले आएगी, ताकि प्लांट्स आसानी से न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल? इट ब्रिंग्स टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। एक तो फ़ायदा हमने ये पढ़ा था इसका। दूसरा हमने पीछे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो टर्निंग है उसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें लूजन सॉइल जो है वो ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म और माइक्रोब्स को बढ़ा देगी, जो क्या करते हैं, जो फ़ायदा करते हैं हमारी। और तीसरा हमने इसका बेनिफिट पढ़ा था कि दे जो रूट्स हैं, द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो लूजनिंग से प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, 3 बेनिफिट्स हो गए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, या व्हाई लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ नेसेसरी। पहला तो हमने यही किया। ठीक है, सेकंड हमने कौन सा किया? सेकंड हमने किया कि इससे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म हो जाती है सॉइल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमने किया था थर्ड वाला कि जो हमारे पास है डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इनकी वजह से डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, लूजनिंग और टर्निंग से क्या होता है? बेसिकली इट ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन ईजिली यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिलिंग एंड प्लॉइंग। टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है? डेफिनेशन आती है, डिफाइन टिलिंग और प्लॉइंग। ठीक है, टिलिंग या प्लॉइंग हम किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूज करना या उसको टर्न करना, पलटना, उसको हम क्या बोलते हैं? टिलिंग और प्लॉइंग। एंड दिस इज डन बाय द प्लो। इसको हम हल की सहायता से करते हैं, हल चलाते हैं ना खेत में। ठीक है, प्लो किस चीज़ का बना होता है? प्लो इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन, लकड़ी का या लोहे का बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हाट इज टिलिंग एंड प्लॉइंग डेफिनेशन। एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज, ये किस चीज़ का बना होता है? विद नेम द इंस्ट्रूमेंट विद विच द प्लॉइंग इज डन। तो प्लो की हेल्प से हम प्लोइंग करते हैं जो वुड या आयरन का बना होता है।
नेक्स्ट आता है इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग। अगर सॉइल बिल्कुल ड्राई है, इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है बिफोर प्लॉइंग। द प्लो फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड एज क्रम्प्स। वट आर क्रम्प्स? क्रम्प्स क्या होते हैं? द प्लोड फील्ड, जब आप खेत के अंदर हल चलाते हैं, जो फार्मर है खेत के अंदर हल चलाते हैं, उसमें बड़े बड़े मिट्टी के क्लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज क्रम्प्स। सो व्हाट आर क्रम्प्स? द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, इसके मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े टुकड़े से होते हैं, उनको हम क्रम्प्स कहते हैं। ठीक है, अब इन क्रम्प्स को तोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग का मतलब होता है बराबर करना। ठीक है, इक्वल करना, मिट्टी की सारी लेयर को बराबर करना, सो दैट कि खेत जो है वो इक्वल सा दिखाई दे। लेवलिंग बोलते हैं उसको हम, सुहागे की हेल्प से इसको करते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल। क्या फ़ायदा होता है लेवलिंग का? फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इसमें खेत में पानी देना आसान हो जाता है और बीज बोना आसान हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। इसको हम लेवलर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लेवलिंग? उसके बाद आता है हमारे पास सम टाइम मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार हम खेत के अंदर खाद टिलिंग से पहले, प्लॉइंग करने से पहले डालते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ये मैन्योर को यानी खाद को मिट्टी में आसानी से मिक्स होने देती है। एंड सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। ठीक है, सो वाई सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले क्यों डाली जाती है? यहाँ ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, क्यों डाली जाती है? बिकॉज दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, क्योंकि ये मैन्योर को सॉइल में मिक्स कर देता है आसानी से। ठीक है, द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। बीज डालने से पहले सॉइल को थोड़ा गीला किया जाता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होती है? बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर रेडी। ठीक है, जब हम बीज बोने लगते हैं उससे पहले सॉइल के क्लम्प को तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमें अच्छी फसल मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये हम बहुत सारे डिफरेंट टूल्स की हेल्प से करते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहला हम यूज़ करते हैं प्लो। प्लो का मतलब क्या होता है? हल चलाना। हो एंड कल्टीवेटर की हेल्प से हम ऐसा करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पिक्चर दी हुई है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये है प्लो। इसको हम हल चलाना कहते हैं। इसको कई बार हम ट्रैक्टर से बांध देते हैं, और देखो ये बैल खींच के लेके जा रहे हैं। इससे क्या है? मिट्टी के अंदर बड़े बड़े जो क्रम्स होंगे, इन क्रम्स को तोड़ता हुआ छेता, क्योंकि ये नुकीला होता है नीचे से कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है कुछ यहाँ से नीचे से, तो ये जैसे ही जाएगा नीचे से मिट्टी में से, ये छेदता हुआ चला जाएगा। इससे बड़े बड़े क्रम्स जो हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा पिक्चर इसकी। ठीक है, इफ़ यू सी, ये पूरी पिक्चर दे रखी है। ये हमें दिया हुआ है प्लो, ये जो नीचे बंधा हुआ है इसकी पिक्चर कुछ ऐसी है। ठीक है, प्लो शाफ्ट इसकी होती है डंडी, इसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड एज प्लो शेयर। ठीक है, ये नीचे की तरफ जो दबा हुआ है, जैसे जैसे आगे आयरन का बना होता है आगे से, इसका बेनिफिट क्या है? ये मिट्टी को छेदता हुआ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इम्प्लीमेंट जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो है प्लो। प्लो का मीनिंग क्या होता है? हल चलाते हैं खेत के अंदर। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत पुराने टाइम से सॉइल की टिलिंग और प्लॉइंग में यूज़ किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइज़र को ऐड करने में टू द क्रॉप। ठीक है, रिमूविंग द वीड्स। इसका एक बेनिफिट और भी होता है कि ये वीड्स होते हैं फालतू के प्लांट्स जो हमारी मिट्टी में उग जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। किस किस काम के लिए इसको यूज़ करते हैं? सॉइल की टिलिंग में। दूसरा, फर्टिलाइज़र या मैन्योर को क्रॉप में मिक्स करने के लिए। तीसरा, वीड्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब हम इसको खेत में चलाते हैं वो फालतू के प्लांट्स जो हैं वो अपरूट हो जाते हैं, उनकी मिट्टी से आराम से निकल जाते हैं। एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने में इसको यूज़ करते हैं।
दिस इज मेड ऑफ वुड, ये वुड का बना होता है, एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बल्ब, और पेयर ऑफ बल्ब से इसको बाहर निकाला जाता है, और अदर एनिमल्स, ठीक है, पेयर ऑफ बुल्स, इट्स नॉट बल्ब्स, इट इज़ बुल्स, ठीक है, दो बुल्स अभी दिखाए थे आपको, इनकी हेल्प से या दूसरे किसी और एनिमल, घोड़े की हेल्प से या कैमल की हेल्प से इनको बाहर निकाला जाता है, मिट्टी के अंदर से पास किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसकी नीचे से स्ट्रॉन्ग आयरन की बनी हुई स्ट्रिप होती है, अभी हमने देखा था ना ऐसी शेप का था ये, ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ आयरन की स्ट्रिप बनी हुई थी, है ना, जिसको हम प्लो शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ प्लो, प्लो का जो मेन पार्ट होता है दैट इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जो लंबा लकड़ी का टुकड़ा होता है, विच इज़ कॉल्ड एज प्लो शाफ्ट, जिस जो बंधा होता है एनिमल्स के साथ। एंड देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के एक सिरे पे हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो बीम के साथ जुड़ा होता है, जो नेक की बुल के ऊपर होता है। देखते हैं हम पिक्चर को, ये हो गया हमारे पास, दिस इज़ द बीम, ये जो जो इसकी नेक पे होता है इसको हम बोलते हैं बीम, ये तो हो गया बीम, ठीक है, जो इसकी गर्दन पे डाला हुआ है, इसके साथ ये एक डंडी जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है, ये, और नीचे हल है, ठीक है, यही वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है, इफ़ यू सी, ये होता है प्लो शाफ्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये सेम ही चीज़ है बेटा, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर द सिमिलर, इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है, प्लो शाफ्ट। और आगे वाला जो हिस्सा है वो कुछ ऐसा है जो आयरन का बना होता है, जिसको हम प्लो शेयर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लो शेयर, आगे की तरफ से आयरन का, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा होता है। और ये जो डंडी है इसको हम बीम कहते हैं, जो जानवरों की गर्दन पे डाली जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है, कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन, जो आयरन का बना हुआ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप होता है, जिसको हम प्लो शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड एज प्लो शाफ्ट, ठीक है, जो नीचे से एक ट्रायंगुलर शेप, द मेन पार्ट जो प्लो का होता है, लंबा सा डंडा होता है, जो नीचे से ट्रायंगुलर पार्ट के साथ जुड़ा होता है, जिसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। प्लो शाफ्ट ये वाली डंडी होती है, इसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं, और जो ये ट्रायंगुलर पार्ट जो जुड़ा होता है इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लो शेयर, ठीक है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और इसका आगे वाला सिरा, इसका आगे वाला सिरा बीम से जुड़ा होता है, जो बुल की नेक पे डाला जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो, वन पेयर ऑफ बुल्स, दो तो बुल्स हो गए, ठीक है, जिसकी गर्दन में डालता है, और पीछे एक मैन होता है जो उसकी हेल्प से उसको चलाता है, एंड वन मैन, एक इंसान आसानी से प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडे, पहले पुराने टाइम में जो लकड़ी का प्लो यूज़ किया जाता था, आजकल उसको चेंज किया जा रहा है विद आयरन प्लो, लोहे के प्लो के साथ। अगला आता है हमारे पास हो क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज़ करने के लिए या फिर वीड्स को, फालतू के वीड्स को रिमूव करने के लिए हम हो का यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें लकड़ी की एक रॉड बनी होती है या आयरन की बनी होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू इट्स एंड, और एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी पार्ट होता है, बड़ा सा बेंट प्लेट होती है जो आयरन की बनी होती है, जो इसके सिरे पे जुड़ी होती है। लेट अस सी, दिस इज हो, ये है हो हमारे पास। हो के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये वाली पूरी की पूरी क्या है, दिस इज द रोड, ये या तो आयरन की होती है या तो लकड़ी की होती है, जिसके नीचे बेंट प्लेट होती है, ये वाली, दिस इज द बेंट प्लेट, ऊपर से ग्रिप होती है और एक हैंडल होता है, ठीक है, बीम जुड़ी होती है। ये भी एनिमल्स की बॉडी पे यहाँ से बीम को लगाते हैं और इसको पीछे की तरफ, तो ये भी यही काम करती है। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड एंड पुल्ड बाय द एनिमल्स, ये बीम जो है एनिमल्स की बॉडी पे डाल देते हैं बीम यहाँ से, और ये पीछे से तोड़ता हुआ मिट्टी के क्रम्स को या वीड्स को रिमूव करता हुआ जाता है। अगला आता है हमारे पास कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या चीज़ होती है, देखो, नाउ अ डेज द प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, आजकल जो प्लॉइंग करी जाती है वो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ, ट्रैक्टर की हेल्प से ड्राइव करने वाला कल्टीवेटर होता है।
द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव लेबर एंड टाइम, इससे लेबर और टाइम बचता है। ये देखो, दिस इज़ द कल्टिवेटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्लो जैसे नुकीले पार्ट्स लगे हुए हैं, यानी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड को ये क्या करता है, आसानी से प्लॉइंग कर देता है, उसकी टिलिंग कर देता है। दिस इज़ द कल्टीवेटर। नेक्स्ट आता है उसके बाद, पहला हो गया हमारे पास टिलिंग और प्लॉइंग। सेकंड हमारे पास आता है सॉइंग। सॉइंग का मतलब होता है बीज बोना, ठीक है। तो सॉइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप। क्रॉप का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के, साफ और अच्छे हेल्दी सीड्स, अच्छी वैरायटी के सिलेक्ट किए जाते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ दीज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर प्रेफर करते हैं इन सीड्स को जो अच्छी यील्ड देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छी फसल मिल सके। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे किया जाता है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल। एक दिन मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो कुछ ग्राम सीड्स यानी चने के बीज एक वेसल में, एक बर्तन में डाल रही थी। एंड पोर्ड सम वाटर ऑन देम, और उन्होंने उसके ऊपर कुछ पानी डाला। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट। कुछ देर के बाद कुछ सीड्स जो है वो तैरना शुरू हो गए। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। मुझे हैरानी हुई कि कुछ सीड्स जो हैं वो पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं। क्या कुछ सीड्स ऐसे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दो सीड्स विच सिंक। क्या वो सीड जो ऊपर तैरते हैं, क्या वो नीचे बैठे हुए सीड से हल्के हैं या भारी हैं, ठीक है। तो वो हल्के हैं, इसलिए तो वो तैर रहे हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, अगर वो हल्के हैं तो क्यों हल्के हैं। डैमेज्ड सीड बिकम होलो। जो सीड डैमेज हो जाते हैं वो हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो खोखले हो जाते हैं। एंड बिकम लाइटर, और वो हल्के हो जाते हैं। एंड दे फ्लोट ऑन द वाटर, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड सीड। इससे हम अच्छे सीड को अलग कर सकते हैं। हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। डैमेज हुए सीड्स को हेल्दी सीड से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। अब हमने ये तो कर लिया कि हमने जो सीड है उनको तो अलग कर लिया, अच्छे वाले सीड नीचे सिंक हो गए और ऊपर वाले जो फ्लोट कर रहे हैं उनको हम निकाल देंगे, तो हमारे अच्छे वाले सीड पानी में हमने अलग कर लिए। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम किन टूल्स का यूज़ करके सीड को बोएंगे। तो द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। पुराने टाइम में जो टूल यूज़ किया जाता था सोइंग सीड, बीज को बोने के लिए, वो उसकी फनल लाइक शेप होती। फनल मतलब ऐसे कॉनिकल, कीप के जैसी कुछ ऐसी फनल लाइक शेप हुआ करती थी, ठीक है। एंड द सीड्स वर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को फनल में डाला जाता था। पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और नीचे पाइप से जोड़ देते थे जिनका शार्प सिरा हुआ करता था, ठीक है। दीज एंड्स पर्स इनटू द सोइल। ये सारे मिट्टी को फाड़ते हुए, मिट्टी के अंदर से जाते हुए, एंड प्लेस सीड्स देयर, और सीड्स को वहाँ गिराते चले जाते थे, ठीक है। अगर हम देखें, ये हमारे पास पहले पुराने टाइम में होता था। ये फनल शेप्ड पार्ट है। सीड इसमें से हल चला रहा है आगे की तरफ से, पीछे से ये फनल है। हल के साथ साथ हम इसको फनल को अटैच कर देते थे और इसके बीच में सीड्स डालते चले जाते थे। जैसे जैसे ये हल चलता चला जाएगा, पीछे पीछे ये फनल जो है वो बीज को नीचे गिराती हुई चलती है। बट आजकल क्या यूज़ करते हैं, आजकल हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं हम, अभी हमने कल्टीवेटर का पढ़ा था। कल्टीवेटर के ऊपर ये वाली भी एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं इसे हम, सीड ड्रिल। इसका यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम बहुत सारे सीड्स को डालते चले जाते हैं, ठीक है, जो नीचे गिरता चला जाएगा, ठीक है। तो Nowadays, आजकल द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, किस लिए, ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैक्टर की हेल्प से आसानी से सीड को गिराने के लिए। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। इसकी हेल्प से सीड्स इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हैं, एंड डेप्थ, इक्वल गहराई पे गिरते हैं। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सोइल।
ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि सीड जो है उनके ऊपर सॉइल कवर हो जाए आफ्टर सोइंग, बीज बोने के बाद। दिस प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम ईटन बाय द बर्ड्स। ये क्या फ़ायदा करती है, ताकि मिट्टी से आसानी से जो आपके सीड्स जो आपने डाले हैं मिट्टी में, वो मिट्टी से आसानी से कवर हो जाएं, ताकि कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल उसको ना खा सके। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये टाइम और लेबर को भी बचाता है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट द लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन द स्मॉल बैग। वहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बैग्स के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। उनको ऐसा क्यों रखा जाता है? ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आंसर शी इज गिविंग। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। जो पैडी के प्लांट्स हैं, पैडी यानी चावल, ठीक है, जीरी जिसको आप बोलते हैं, इसके प्लांट्स को नर्सरी में पहले उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब उनके छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड, उनको फिर ट्रांसप्लांट करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह डाला जाता है। टू द फील्ड मैनुअली, हाथों से उनको इक्वल डिस्टेंस पे फिर लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट में उगने वाले प्लांट्स और कुछ फ्लावर वाले प्लांट्स भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। इसका फायदा क्या है? ट्रांसप्लांटेशन, अभी हमने पढ़ा ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है। पहले सीड्स को अलग से एक जगह पे उगा लेना नर्सरी में, बाद में उसको पूरे खेत के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे लगाना, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। सो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बराबर डिस्टेंस पे, प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को उगाया जाता है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, जिसकी वजह से ज़्यादा क्राउडिंग ना हो प्लांट्स की। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट, इसका फ़ायदा क्या होगा? प्लांट्स को